गंवार और मॉडर्न बहू का पहला बच्चा। मा, मामी जी, आप अभी तक रेडी नहीं हुई? हमें किसी पार्टी के लिए जाना था ना। तान्या बहू, बस 10 मिनट। वो मैं हमारा रोहित के लिए खाना बना रही थी ना, इसीलिए तैयार होने में थोड़ा लेट हो गई। एक तो ये आजकल की मेड कितनी ज्यादा कामचोर है, रोज न रोज कोई ना कोई बहाना लेकर घर जल्दी चली जाती है। हम क्या इसे पैसे घर जल्दी जाने के लिए देते हैं? तू ठीक कह रही है तान्या बहू, अब मुझे लगता है कि मुझे ये मेड चेंज करनी होगी। लेकिन मम्मी जी, मेड चेंज करने का क्या ही फायदा होगा? जो भी आएगी वो भी ऐसा ही करेगी, क्योंकि ना अब हम रोहित की शादी करवा दे। तान्या बहू, तेरा आइडिया तो बहुत अच्छा है। अब तो रोहित की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है। मैं कल ही अपनी फ्रेंड शालिनी से बात करती हूँ। जैसे वो तुझे ढूंढ कर लेकर आई थी, वैसे ही इस घर की छोटी बहू को भी लेकर आएगी। मम्मी जी, आपको उनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी छोटी बहन है ना, रिया, आप तो उसे जानती ही हैं। हाँ तान्या बहू, वो तो कुछ समय पहले ही मिस इंडिया बनी है ना, काफी ज्यादा मॉडर्न और सुंदर है। अगर रिया मेरे घर की छोटी बहू बन जाए तो हर कोई हमसे जलेगा। दोनों सास बहू आपस में काफी देर तक बातें करती रहती हैं और तैयार होकर किटी पार्टी के लिए निकलती हैं। शिवानी जैसे ही अपना घर का गेट खोलती है, वैसे ही उसके सामने उसका छोटा बेटा रोहित एक लड़की का हाथ पकड़े खड़ा होता है। रोहित, ये लड़की कौन है और तूने इसका हाथ क्यों पकड़ रखा है? सासू जी, हम त्योहार बहू रिया हैं। What is it saying? रोहित, ये लड़की क्या बोल रही है? माँ, इसका नाम झुमरी है और मैंने झुमरी से मंदिर में शादी कर ली और अब से ये आपकी बहू है। पिछले महीने जब मैं छुट्टियां मनाने के लिए गांव गया था तो वहां मुझे झुमरी मिली थी। क्या? ये क्या कहा तूने? इस गांव की गवार लड़की से शादी कर ली तूने? क्या बोल रहा है? होश में तो है ना? हाँ रोहित, ये तुमने क्या किया? इस गवार लड़की को तुमने हमारे खानदान की बहू बना दिया। अरे सासू माँ, भाजाई, काहे इतनी परेशान होवत हो? अब हम भी इस घर की बहू हैं, हमरा स्वागत नहीं करोगे? माँ, भाभी, गुस्सा मत कीजिए। झुमरी भले ही गांव की है, लेकिन बहुत अच्छी लड़की है। आप सब देखना, ये जल्दी ही हम लोगों के सारे तौर तरीके सीख जाएगी। शिवानी और तान्या दोनों जानते थे कि वो अब दोनों कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो न चाहते हुए भी झुमरी का गृह प्रवेश करते हैं और ऐसे ही पहला दिन गुजर जाता है। मम्मी जी, ये धुआं कहाँ से आ रहा है? पता नहीं बहू, खास खास कर मेरे तो सीने में दर्द शुरू हो गया है। लगता है ये किचन की तरफ से आ रहा है। कहीं किचन में आग तो नहीं लग गई? तान्या शिवानी खांसते हुए जल्दी जल्दी किचन में जाती हैं, जहां वो देखती हैं कि झुमरी उनके किचन में बैठकर मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही है। ओ गवार, क्या कर रही है तू? पूरे किचन में धुआं धुआं कर दिया है। अगर तुझे खाना ही बनाना था तो कैसे बना सकती थी ना? अरे भजाई, सासू जी, आज हमारी पहली रसोई की रस्म है, इसलिए हम आप सबके लिए स्वादिष्ट भोजन बनावत हैं। हमें ये शहरी चूल्हे पर खाना बनाना नहीं आवत है, इसीलिए हमने आंगन से मिट्टी लेकर रसोई घर में चूल्हा बना दिया। ओह गॉड, क्या मुसीबत है! ये रोहित किस गवार को बहू बनाकर ले आया है? पूरा किचन इसने काला कर दिया। मम्मी जी, चलिए यहाँ से, वरना खास खास कर तो हम दोनों पागल ही हो जाएंगे। झुमरी के गवारपन से शिवानी और तान्या अब दोनों ही परेशान रहने लगी थी। दिन पर दिन झुमरी की बढ़ती गवार हरकतों से घर में सबका जीना हराम हो गया था। ऐसे ही समय गुजरता रहता है और 6 महीने बीत जाते हैं और अब घर में सबको पता चलता है कि झुमरी और तान्या दोनों ही प्रेग्नेंट हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मेरी दोनों बहुएं प्रेग्नेंट हैं और मैं जल्द ही दादी बनने वाली हूँ। तान्या बहू, मैंने तेरे लिए एक मेड रखी है, अब से वही तेरा ख्याल रखेगी। तुझे कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं है, अब तू बस आराम करेगी। झुमरी बहू, तेरे लिए भी मैंने घर पर एक मेड रख ली है, अब से तू भी बस आराम करियो। अरे माँ जी, इसकी कोनो जरूरत नहीं है, हम अपना ख्याल खुद रखें अच्छे से, और रख भी सकते हैं। प्रेगनेंसी की हालत में जहां तान्या दिन भर आराम करती है और अच्छी अच्छी हेल्दी चीजें खाती है, तो वहीं झुमरी दिन भर घर के सारे काम करती है। अरे झुमरी बहू, कब से देख रही हूँ तू काम ही करे जा रही है। एक काम कर, तू ये फल खा ले। अरे नहीं माँ जी, हमको ये फल नहीं खाना। कल रात की सब्जी रखी हुई है, उसी के साथ 2 रोटी खा लेंगे। आप ये फल खुद खा लीजिए, इन फलों की जरूरत आपको ज्यादा है। हम तो गांव के ठहरे, बचपन में बहुत दूध की मक्खन खाया है, शरीर में बहुत ताकतवर है हमें।
अपनी सास के मना करने के बावजूद भी झुमरी दिन रात घर के सारे काम करती है, जिससे उसका शरीर अब कमजोर होने लगा था। लेकिन झुमरी अपनी आदत से बाज नहीं आती। ऐसे ही 9 महीने गुजर जाते हैं और अब दोनों बहू की डिलीवरी का समय आ जाता है। देखिए, आपकी बड़ी बहू की डिलीवरी तो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हो गई, लेकिन छोटी बहू की डिलीवरी होने में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। लगता है प्रेगनेंसी में इन्होंने बहुत सारा काम किया है। डॉक्टर साहब, मैंने उसे कितनी बार कहा था कि इतना काम मत कर, लेकिन कभी इसने मेरी बात नहीं सुनी। डॉक्टर को झुमरी की डिलीवरी करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। जैसे तैसे करके ऑपरेशन से झुमरी भी तान्या की तरह एक बेटे को जन्म देती है। अरे तान्या बहू, बेबी कहाँ है? मम्मी जी, मैंने उसे नैनी को दे दिया है और सारी चीज भी बता दी है कि कब कब उसकी मसाज करनी है, उसे दूध पिलाना है और उसके कपड़े चेंज करने हैं। चलो ये तो अच्छा हुआ, लेकिन ये झुमरी बहू कहाँ है? उसका बच्चा भी दिखाई नहीं दे रहा। शिवानी तान्या दोनों झुमरी को ढूंढते हुए छत पर चली जाती हैं, जहां वो दोनों देखती हैं कि मेरा मुन्ना कितना प्यारा लागत है, लेकिन तू रोका ही रहा है। झुमरी बहू, ये तू क्या कर रही है? इतनी गर्मी में अपने बच्चे को धूप में लेटाकर उस पर इतना सारा घी लगा रही है। इसकी बॉडी तो बिल्कुल लाल हो गई है। इतनी गर्मी में भला अपने बच्चों को कोई धूप में कैसे निकाल सकता है? अरे माँ जी, भौजाई, ये देसी घी है। इससे बच्चों की मालिश करने से उसकी हड्डियां मजबूत होंगी और धूप में सिकाई करने से भी उसका शरीर अच्छा होगा। झुमरी बहू, इतना भी गवारपन सही नहीं है। इसका शरीर तो देख, बिल्कुल टमाटर की तरह लाल हो गया है। अपनी सास और तान्या के कहने पर भी झुमरी अपनी गवार हरकतों से बाज नहीं आती और अपने बच्चे के साथ दिन पर दिन कोई ना कोई गवार हरकतें करती ही रहती है। शिवानी, ये किसका बच्चा है? इसकी आंखों में कितना ज्यादा काजल लगा दिया है। ये तो पूरा का पूरा काजल में हो रहा है। ये क्या किया तूने अपने बच्चे की आंखों के साथ? उसके चेहरे और मुंह पर भी इतना बड़ा काजल का टीका लगा दिया। सासू जी, इसे बच्चे को नजर नहीं लगती है, इसीलिए मैंने इसे काजल का टीका लगा दिया है। बच्चे की आंखों में ज्यादा काजल लगाने की वजह से झुमरी के बच्चे की आंखें अब ज्यादातर लाल ही रहती थी। लेकिन झुमरी इन सब चीजों को देखकर भी अपनी गवार हरकतों को नहीं छोड़ती। मेरा मुन्ना अब दूध के साथ साथ रोटी भी खाएगा। ये ले मुन्ना, चल रोटी खा। झुमरी बहू, ये तेरा बच्चा अभी 3 महीने का भी नहीं हुआ है और तू उसे रोटी खिला रही है। अभी से रोटी खाएगा तो ही इसके शरीर में जान आएगी। मेरा मुन्ना को जल्दी जल्दी बड़ा भी तो होना है। झुमरी के दिन पर दिन बढ़ रहे गवारपन की वजह से अब शिवानी और तान्या को झुमरी के बच्चे की फिक्र सताने लगी थी। अपने बच्चे को रोज रोज गर्मी के मौसम में 2-2 घंटे धूप में रखने की वजह से और गर्म कपड़े पहनाने की वजह से अब झुमरी के बच्चे के शरीर के ऊपर लाल लाल निशान और दाने निकल आए थे, जिसे देख शिवानी जल्दी से डॉक्टर को बुलाती है। जब आप लोगों को बच्चा पालना नहीं आता तो बच्चा पैदा क्यों करते हैं? इतनी गर्मी में भला बच्चे को क्या कोई सर्दियों के मौसम में ऐसे कपड़े नहीं पहनाता है? इसका शरीर तो देखिए, बिल्कुल लाल हो रखा है और ये दाने, इससे बच्चों को कितना दर्द हो रहा होगा। ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। बच्चे का शरीर के अंदर से भी ठीक नहीं लगता है। लगता है आप लोग इसे दूध के अलावा भी कुछ और खिलाते हैं। अरे 3 महीने के बच्चे को दूध के अलावा और क्या खिला सकते हैं? अगर आप लोग मुझे समय पर नहीं बुलाते तो ये बच्चा तो हफ्ते भर में ही मर जाता। सुन लिया तूने? क्या कह रहे हैं डॉक्टर? तेरी वजह से आज तू अपने बच्चे को खो सकती थी। अरे गांव से होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपनी गवार हरकतों से किसी की जान लेने पर तू उतारू हो आए। हर चीज देसी तरीके से हो या जरूरी नहीं है। कभी कभी मॉडर्न तरीके से की गई चीज भी अच्छी होती है। सासू जी, भौजाई, हमारे को माफ कर दीजिए। अपनी देसी और गवार तरीके में हम इतना ही खो गए थे कि अपने बच्चे का दुख भी समझ ना पाए, लेकिन अब से हम मॉडर्न तरीका अपनाएंगे। तान्या और शिवानी दोनों मिलकर झुमरी के बच्चे का ख्याल रखते हैं। वहीं झुमरी को शहर के तौर तरीके भी सिखाते हैं। समय बीतने के साथ साथ झुमरी शहर के तौर तरीके अच्छी तरह से सीख जाती है और अब अपने बच्चे का भी अच्छे से ध्यान रखती है। इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि हमेशा आपके तौर तरीके ही सही हों ये जरूरी नहीं होता। कभी कभी हमें दूसरों की बात मानकर काम करना चाहिए, वरना आप अंजाम तो देख ही सकते हैं।